नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवान यादव ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे में जो आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये फॉर्म हम लोग फिल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन अगर उससे पहले आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि युवान यादव ऑफिशियल एक अपडेट यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको हर वक्त एक नई चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो बढ़ेंगे वीडियो में। सबसे पहले आप ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर देखेंगे तो CEN नंबर 5/2024 है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे अभी कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये आप लोगों को बता दें, जो लोग ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में पास हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने BA किया हो, चाहे उन्होंने BSc किया हो, चाहे वो BTech हो, तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पर अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर पब्लिश डेट जो है आपकी 13 तारीख को ये वैकेंसी आई हुई थी। 14 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। 13/10/2024 की ये लास्ट डेट है। 14 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी मॉडिफाई करना है या करेक्शन करना है तो 16 से 25 तक करेक्शन का फॉर्म चलेगा। ठीक है, वहां पर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, कहाँ की आई हुई हैं, तो आप ये लोग देख लीजिएगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की हैं, स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हम लोग एक बार और देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, टोटल पदों की बात करेंगे तो 1736 पद हैं। स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो 994 पद आए हुए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखेंगे तो 3144 टोटल पद हैं और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें 1507 पद है और यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है 732 पद है। टोटल अगर पदों की संख्या देखेंगे तो 8113 टोटल पद आए हुए हैं। साथ में आपको बता दें, जो लोग 12th पास हैं उनके लिए भी यहाँ पे फॉर्म आए हुए हैं, वो लोग भी डाल सकते हैं। उनका भी हम आगे बता देंगे आपको कैसे फॉर्म उनका भी फिल किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आगे नीचे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आपको क्या करना है, एक शुज RRB जो है आपको लेना है, एक जोन लेना है। आप लोग जो है जोन वाइज जो है वैकेंसी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक जोन लेना होगा। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, इस पर आपकी एक OTP जाती है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर भी आपकी एक OTP जाएगी। तो आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वैलिड होने चाहिए, इन दोनों पे आपकी OTP जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। SC कैटेगरी में है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन है तो आपके 3 साल की है। OBC में क्या है, 6 साल की। अगर जनरल कैटेगरी में है तो 3 साल, OBC में तो 6 साल, SC ST में आते हैं तो 8 साल। लेकिन किसके लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। जो लोग विकलांग हैं या दिव्यांग जिनको बोलते हैं, OBC में है तो 13 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी में है तो 10 साल की छूट है और SC कैटेगरी में है तो 45 साल की छूट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इन लोगों को मौका दिया गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की जो फीस है और OBC की जो फीस है वो 500 रुपये यहाँ पे दे रखी है। SC ST और महिलाएं जो हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये फीस अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी ये 400 रुपये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये SC ST और फीमेल की जो कैटेगरी रहेगी उसके जो कैंडिडेट हैं अगर वो पेपर देने जाते हैं तो उनकी 250 रुपये ये फीस वापस रहेगी। साथ में हम आपको बता दें, SC ST वाले जो हैं, OBC वाले हैं, उनमें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, या EWS वाले हैं तो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया फीस का। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो CBT फर्स्ट होगा, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। CBT फर्स्ट जो है 90 मिनट का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट का ये आप लोगों का पेपर होगा, 1.5 घंटे का। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर आपके 100 हो जाएंगे। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन जो है 1.5 घंटे में आपको खत्म करने हैं। पेपर आपका जो है
हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अगर आप इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको पूरा पेपर इंग्लिश में मिले। फॉर्म भरते वक्त आप हिंदी डालिए, ठीक है। हिंदी के साथ में डिफॉल्ट लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश भी रहेगी। तो आप लोगों को इसमें दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगी। कभी कभार इंग्लिश नहीं समझ में आती तब हिंदी समझ में आती है, और हिंदी नहीं समझ में आए तो वहां पर जो है आपको इंग्लिश की समझ में आ जाएगी। तो आप जहां पर आता है कि पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में देंगे, वहां पर आप इसको हिंदी रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने देखिए दे रखा है कि आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा उसमें क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, डेसिमल पूछा जाएगा, फ्रैक्शन होगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रिपरेशन हो जाएगा, परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, एलिमेंट्री एलजेब्रा हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, साथ में आपका एलिमेंट्री हो जाएगा, स्टैटिक्स। आज इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, कहाँ से ये पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपका जनरल अवेयरनेस में भी दे रखा है कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद हम आपको बता दें, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो कम से कम कितने नंबर होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर होगा, ओबीसी के लिए 30% नंबर, एससी के लिए 30% नंबर, एसटी के लिए 25% नंबर होने जरूरी हैं। आपका पेपर 100 नंबर का होगा। 100 में जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर अनिवार्य हैं, ओबीसी के लिए 30 नंबर अनिवार्य हैं, एससी के लिए 30 नंबर अनिवार्य हैं, एसटी के लिए 25 नंबर अनिवार्य हैं। तभी आप सेकंड स्टेज के लिए जा सकते हैं। इसके बाद भी ये तो आपकी कट ऑफ होगी, अगर इससे नीचे है तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। फिर आप इसके ऊपर जाते हैं तब आपकी एक मेरिट बनती है, उस मेरिट के अनुसार सेकंड स्टेज के लिए जाया जाएगा। सेकंड स्टेज में भी हम आपको बता दें कि 90 मिनट का आपका ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जीए के होंगे, 35 मैथमेटिक्स के होंगे और 35 जो है आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के होंगे। टोटल क्वेश्चन 120 हो जाएंगे। समय आपका वही रहेगा, 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे का समय होगा, आपको इतनी देर में हल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जो है वो ट्रेन मैनेजर है तो इनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है इनका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है वो भी यहाँ पे टेस्ट होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का यहाँ पे नहीं होगा। और स्टेशन मास्टर जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सभी के लिए यहाँ पे कॉमन जो होता है रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर, क्योंकि संख्या बहुत अधिक हो जाती है, पेपर अलग अलग शिफ्टों में होते हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पर आपको स्कैन एक जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होगी, ठीक है, और साथ में सिग्नेचर होगा। और SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। SC/ST अगर सर्टिफिकेट है तो उनको क्या है, एक कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रेवल पास जो होता है ट्रेन में, ठीक है, आपका स्लीपर क्लास का जो है टिकट मिल जाता है, आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ का एक दूसरा भी स्पेसिफिक दे रखा है, आप इसको जरूर देखिएगा। फोटो जो है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर किसी का लाल है, ब्लू है, किसी भी प्रकार का है तो वो फोटो नहीं लगेगा। आपको फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इस पैरामीटर में जो है आपका फोटो होना चाहिए। इसकी जो लंबाई होगी वो 320 मीटर की हो जाएगी, 320 पिक्सल की होगी, और 240 पिक्सल में जो आपका है इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये आपको रखना है। साथ में अगर हम लोग सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर में जो है आपकी इस तरह से ये सिग्नेचर लंबे में होंगे, ये आपका 140 होगा और ये आपका 60 होगा। फोटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है 320 हो जाएगा और ये 240 होगा। इस प्रकार से आपको रखना है। अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट देखना चाह रहे हैं या किसी जोन की वेबसाइट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए एक एनेक्चर जारी किया हुआ है इन्होंने। फॉर्म द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST के लिए है। इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी मान्य होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग OBC का NCL जो सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनका जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं पूरे के पूरे इंग्लिश में बनते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये जो है सर्टिफिकेट बने होते हैं। और अगर आपका हिंदी में बना है तो वो एक स्टेट का होगा पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो आप लोगों का मान्य नहीं होगा।
आप लोगों को क्या करना है, अभी फॉर्म की शुरुआत हुई है तो जा करके सबसे पहले आप लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको आप लोग बनवा लें। उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को फिल करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा। इंग्लिश में जो है आप लोगों का ये पूरा फॉर्मेट होगा, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और इस प्रकार से आप लोग इसको फिल कर दीजिएगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फॉर जो है EBC अगर है तो उन लोगों के लिए इस प्रकार का ये सर्टिफिकेट होगा। आप लोगों को यहाँ पे साइन वगैरह कराना होगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो एक बार देख लेते हैं वैकेंसी वगैरह जो है वो कैसी आई हुई है। यहाँ पर कुछ पोस्टें दे रखी हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है। यहाँ पर देखेंगे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट जो है आपके पास सिर्फ क्या है, स्नातक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन है और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग मांगा हुआ है कंप्यूटर पे, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो मांगा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग बात करेंगे जोन वाइज, जैसे जो है कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप लोग क्या करिए, इस साइट पे जाकर के इसका PDF डाउनलोड करिए। पेज नंबर ये 62 रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर जो है वो 62 है। तो यहाँ से आपका ये शुरुआत होती है। आप लोग ये वैकेंसीज देख लीजिए, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हुई, इन सभी चीज़ों को आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।